नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र विजन बॉक्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मीरा खरे जी, जो कि एक सामाजिक सेविका हैं। समसामाजिक विषयों पर ब्लॉग लिखती हैं। कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में संस्थाओं में जुड़ी हुई है। गायन व संगीत में रुचि रखती हैं और मैम एक अच्छी गायिका भी हैं। आज मैम हमारे देश के ज्वलन की समस्याओं पर कुछ विचार रखेंगी और दर्शकों को बताएंगी। मैम, जो देश में आज की ज्वलन समस्याएं हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा है कि इस देश में जो है समस्याओं की तो कोई कमी नहीं है, और ये देश को आप समस्याओं का सागर समझ लीजिए, जिसमें मतलब अनगिनत समस्याएं हैं। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज समाज में बहुत सर उठाए हैं और इनका निराकरण भी बहुत आवश्यक है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि और बिजली कटौती और कई ऐसी मतलब प्रॉब्लम और है जिन पे हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैम, देश में शिक्षा की स्थिति और उनके हालात के बारे में क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो शिक्षा का व्यापारीकरण रुकना चाहिए। आज आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे जगह जगह प्राइवेट शिक्षण संस्थान और बच्चों के स्कूल और प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा खुल गए हैं कि जहाँ पर आम आदमी या सामान्य वर्ग का आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इतनी बड़ी बड़ी फीसें वो दे नहीं पाते हैं और वहाँ पे उनका एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये मतलब एक तरह से शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है आजकल तो, और जहाँ पर भी है। और इसी के बारे में मैं आगे बताऊंगी कि कहाँ पे कैसा मतलब क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कैसी। जैसे स्कूल जाइए आप, किसी छोटे बच्चों के स्कूल में जाइए, वहाँ पे आप पेरेंट्स का वो लेते हैं इंटरव्यू। तो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि पेरेंट्स पढ़े हों तो तभी बच्चे पढ़ पाएँ। अगर कभी कभी पेरेंट्स पढ़े नहीं होते, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पेरेंट्स का इंटरव्यू लें और फिर तब एडमिशन करें। मतलब हाँ, मतलब सामान्य वर्ग को वो बड़े ओहदों के लोग जो रहते हैं वहाँ पे, जिनके शिक्षण संस्थान बड़े बड़े लोगों के हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनमें जल्दी बड़ी बड़ी फीसों के कारण सबसे पहली बात है नहीं एडमिशन दिला सकता सामान्य वर्ग के लोग। और उसके बाद ये पढ़े लिखा वर्ग जो है, पढ़ा लिखा वर्ग है जो, वो नहीं अगर है तो अगर बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसको अलाउ नहीं है, क्योंकि समय समय पे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि आप बच्चों को पढ़ाइए घर में। अगर बच्चों को वही लोग पढ़ा लें तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इतनी फीस ज़्यादा हो जाती है इनमें कि सामान्य वर्ग की हिम्मत ही नहीं पड़ती है अपने बच्चों को ले जाने की। और निम्न वर्ग तो बेचारा मजदूर वर्ग तो सवाल ही नहीं होता। जबकि आज सुनने में आ रहा है कि रिक्शा वालों के बच्चे भी पढ़ लिख के IAS अफसर भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इच्छा नहीं होती, वो भी इंसान है। अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो फीस के बारे में थोड़ा सा इसका निराकरण होना बहुत आवश्यक है। ये शिक्षा को बिल्कुल व्यापार बना दिया गया है। इसी तरह से बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में भी यही है कि सामान्य वर्ग के लोग फीस के कारण पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चे। उनके बच्चे बहुत मेधावी हैं और लेकिन वो एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनके पास फीस के पैसे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब सरकारी स्कूलों में या सरकारी संस्थाएं जो हैं वो उनमें सीटें नहीं मिलती हैं। उनमें सीटों में उनमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और ख़ास तौर से सामान्य वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके लिए मतलब कुछ तो निराकरण इसका किसी को सरकार को करना चाहिए या कि देश में होना चाहिए। किसी भी तरह से लोग को जागरूक होना चाहिए इसके लिए कि मतलब सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, निम्न वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, सभी के लिए। निजी स्कूलों में और शिक्षण संस्थाओं में बढ़ती हुई फीस को लेके आपका क्या राय है? या तो निजी स्कूलों में एडमिशन करा दिया जाता है
और फीस है उनके पास तो, या जो उच्च वर्ग है, हमारे जो मतलब समाज का जो उच्च वर्ग है, जो बड़ी बड़ी फीसें दे सकता है, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, प्राइवेट स्कूलों में, कहीं बेंगलोर, पूना और विदेशों में भी भेज रहे हैं। इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाना तो उनको है, भले ही वो पीछे से अकेले हो जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। लेकिन सामान्य वर्ग नहीं पढ़ा पाता है तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है। फिर उसके बच्चे क्या करते हैं, बीकॉम, बीए, एलएलबी यही सब करके फिर कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते। उनके भी सपने होते हैं, उच्च वर्ग के अगर सपने हैं, पैसे वालों के यदि सपने हैं, तो सामान्य वर्ग के भी सपने होते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बीकॉम करके फिर वो अपना तैयारियां शुरू कर देते हैं, अपनी तैयारी करते रहते। हाँ, ये सरकार का एक नया नियम भी आ गया है, ये अच्छा भी आ गया है कि जैसे पहले स्कूलों से ड्रेस और किताबें सब वहीं स्कूलों से लिए जाती थी, लेकिन ये सरकार का नया नियम आया है कि आप बाहर से भी सब अपना बैग है स्कूल का और स्कूल की ड्रेस वगैरह सब बाहर से भी ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले स्कूलों की बहुत मनमानी। ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो स्कूल बहुत मनमानी कर रहे थे अपने प्राइवेट स्कूल खासतौर से। जी। मैम, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो देश में अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें आपका क्या विचार है? जी, जनसंख्या बढ़ने का कारण अशिक्षा, क्योंकि इन लोगों के यहाँ क्या है, 12-12, 15-15, 16-16 साल में शादियाँ हो जाती। अब इन लोगों के बच्चे शुरू हो जाते हैं। अब इतने सारे बच्चे जिसके हो जाएंगे, वो क्या शिक्षा दे पाएंगे? उन्होंने कहा और कहीं पे छोटे मोटे काम करो, कहीं पे खोमचा लगाओ, कभी मूंगफली बेचो, कभी डबल रोटी बेचो। हर पेरेंट्स ये कहेंगे अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और इतना मतलब शिक्षित बना लें कम से कम, कि अपना थोड़ा बड़ा अपने आप से अपना रोजगार कर सकें। कम से कम अगर सर्विस में नहीं है, अगर नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो अपना कम से कम अपना रोजगार तो कर सकें। मैम, जनसंख्या नियंत्रण को लेके सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो परिवार नियोजन का प्रचार करना चाहिए। उसकी जो मतलब जो हानि लाभ है, ये जागरूक करना चाहिए सबसे ज़्यादा औरतों को, कि वो 2 या 3 बच्चे ही पैदा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को छोटे छोटे लघु उद्योग शहरों में, गाँव में खोल देना चाहिए, जिससे उनको रोज़गार मिले और वो उसमें लग जाएं बच्चे। ये नहीं कि उनको खाने पहनने को मिल गया और उन्हें अब कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी थोड़ा रोज़गार करें और थोड़ा मतलब अपना जागरूक हों अपने लिए, तो समझ लो जनसंख्या थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वो शिक्षित हो जाएंगे। जब उनकी शादियाँ होंगी तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, सुविधाएं जब मिलेंगी, क्योंकि उनको मतलब आगाह कराना ज़रूरी है कि तुमको सुविधाएं जब मिलेंगी जब आपके 2 या 3 बच्चे होंगे। ये सरकार को कर देना चाहिए और कर भी रही है। सरकार का नया नियम लागू हुआ है कि 2 या 3 बच्चे जिसके होंगे उसको चुनाव में खड़ा किया जाएगा, नहीं तो किसी को नहीं। और जहाँ तक है शिक्षा के लिए, ऐसा है कि इसके लिए शिक्षित माताओं को पहले करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित माता ही बच्चों में देखी जा सकती है। और जब माँ जागरूक होगी तो बच्चे शिक्षित होंगे, और जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तो जागरूक होगा, उसको जनसंख्या के बारे में बताया जाएगा। अभी तो गांव में अगर किसी से कहो तो वो जानते ही नहीं है, और शिक्षित होंगे तो जानेंगे कि इतने से ही क्या काफ़ी है, क्या इतना ही काफ़ी है। तो उनके लिए भी वो भी महत्वाकांक्षाएं होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर कम रहती हैं। और जो शिक्षित समाज है वो तो महत्वाकांक्षाओं का सागर है, उनको तो कमी रहती है, एक पूरी हुई तो दूसरी शुरू होती, क्योंकि उनका ब्रेन इतना है कि वो सोचने पे मजबूर रहते हैं कि अब ये हो गया तो ये करना चाहिए, ये हो गया तो ये होना चाहिए। तो इसलिए शिक्षित समाज सबसे ज़रूरी है। अब काफ़ी बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान, आंगनबाड़ी जो खुले हैं और कहीं प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे लोग खोल लेते हैं, लेकिन उनमें मेहनत करते हैं। मैम, गांव और छोटे शहरों में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जो कि पूरी प्राप्त बिजली दे रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? असल में ऐसा है कि जहाँ पे जो भ्रष्टाचार होता है किसी भी चीज़ की,
तो उसमें नीचे से ऊपर तक के तबके के लोग जिम्मेदार होते हैं, एक लोग जिम्मेदार नहीं है। इसमें पब्लिक को भी सोचना चाहिए और जो बिजली विभाग वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए और ऊपर, क्योंकि इसमें सरकार की अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि गाँवों में शहरों में लाइट बहुत अच्छे से आ रही है जी और काफ़ी आ रही है। मैम, हमने आज इतने सारे मुद्दों पे बात की, जी तो आप हमारे पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश ये है कि सबसे पहले तो समाज के हर वर्ग को जागरूक होना चाहिए, वो युवा वर्ग हो या माताएं बहनें हों या किसी के पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, सबको मतलब जागरूक करना चाहिए। तो बच्चों को जागरूक करने का तो माताओं को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और युवा वर्ग में भी इतनी एकता होना चाहिए कि एक का सुख दुख दूसरे का होना चाहिए और वो भी रहा। अब ज़्यादा एकजुट होकर लोग काम कर रहे हैं, हर हॉस्टल्स वगैरह में देखा है, स्कूलों में देखा है कि लोग मिलजुल के, और जातिवादिता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जातिवादिता जिसके भी दिमाग में चल रही है इसका निराकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबको है, बढ़ने का अधिकार सबको है जी और सबके लिए ही शिक्षा है, सबके लिए ही सुविधाएं होना चाहिए और सब मिल भी रही हैं सभी को। और इसमें ये नहीं करना चाहिए कौन नीचा है कौन ऊंचा है, ऊंच नीच के भावना खत्म होना चाहिए। माताओं को जागरूक होना चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और देश का अगले नागरिक वही है, वही कर्णधार है देश के। और ख़ासतौर से माताओं को, पेरेंट्स को, युवा वर्ग को मेरा यही संदेश है कि एकता की भावना बना के रखें और एकजुट होकर सब काम करें। और अगर किसी को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आज नहीं कल मिलेगी। डिप्रेशन जो आजकल देखा गया है कि युवा वर्ग डिप्रेस बहुत हो रहा है, जी जी डिप्रेस बहुत हो रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिलती तो डिप्रेशन है, बेरोजगारी से डिप्रेशन है। तो धैर्य बना के चले धीरे धीरे और अपना खुद शिक्षित हों और दूसरों को भी शिक्षित करें और डिप्रेशन को एक तरफ रख के थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं, तो उससे उनकी प्रॉब्लम भी हल होंगी। और इससे कुछ रखा नहीं है, क्योंकि आप ये देश के कर्णधार हैं, आपको भी देश संभालना है। और आप जय हिंद जय भारत। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी। हमारे स्टूडियो में आए जी और हमसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जानकारी दी। धन्यवाद। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया और हमारे विचारों को जाना और हमको मतलब उन समस्याओं पर प्रकाश हमने डालने की कोशिश की है थोड़ी सी। ऐसे तो समस्याएं भस्मासुर की तरह हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी और प्रभु राम ही जब प्रकट होंगे तो समस्याओं का अंत होगा। और सबको धैर्य से रहना चाहिए, एकता बना के रहना चाहिए, ये मेरा संदेश है आज के समाज के लिए। जय हिंद जय भारत। जय भारत। थैंक यू सो मच मैम।